बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मियो हॉस्पिटल की अगर बात करें तो पिछले दिनों वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने वहाँ का दौरा किया, एमएस को फारिग किया और फिर उसके बाद एक बड़ी तवील फ़हरिस्त चली। इल्ज़ामात की भी तरदीद भी की जाती रही और बताया जाता रहा कि शायद कोई सियासी इसके पीछे मकासद हासिल किए जाएँगे। इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर तज़किया निगार और सहाफ़ी हमारे सल्तैन शाह साहब। सर, असल में ये मामला है क्या? सियासी बुनियादों पे कुछ मकासद हासिल करने की कोशिश की गई या हकीकत में जो बातें की गईं कि अद्वियात की किल्लत थी और मुसाफिर जो थे वो रुल रहे थे, ये हकीकत है? असल में आदिल मेन जो चीज़ है जिसके ऊपर लोगों का फोकस नहीं है, लोग उसको नहीं, असल में ये वज़ीर आला पंजाब को जो है चकमा दिया गया है। हुँ, अब ये चकमा कौन देता है? हमेशा ये चकमा जो है, ये ब्यूरोक्रेसी जो है, असल में ये ब्यूरोक्रेसी जो है वो चीज़ें जो हकीकत जो होती है वो नहीं बताती। अब वज़ीर आला पंजाब को जो मैसेज या ब्रीफ किया गया वो गलत ब्रीफ किया गया। अब ज़ाहिर वज़ीर आला पंजाब जब इस हवाले से उनके पास इन्फॉर्मेशन आएगी तो ज़ाहिर है उनको तो ज़ाहिर है अवाम की वो नुमाइंदा है और अवाम की वो बात करेंगी और उन्होंने उनको शिकायत जो है मेडिसन की अदम दस्तयाबी की जो शिकायत होती है, जिसके बाद उन्होंने मेयो हॉस्पिटल का जो विज़िट किया और वहाँ उन्होंने एमएस को और बाकी जो जिन्होंने को गफलत बरती थी उनको उन्होंने जो है सस्पेंड कर दिया। लेकिन हकीकत जो है वो नहीं बताएगी। अब हकीकत ये है कि एमएस जो है मेयो हॉस्पिटल के फैसल मसूद, उन्होंने इस हवाले से मेडिसन की शॉर्टेज के हवाले से कई बार जो है हेल्थ जो है स्पेशल हेल्थ केयर जो है सेंटर उनको कई बार वो लेटर लिख चुके हैं कि वो मेडिसन परचेज करने के लिए जो आप ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट में जा चुके हैं। हुँ, अब जो मैं जो जिस कंपनी ने मेडिसिन आपको प्रोवाइड करनी है, जहाँ से आपने इस कंपनी से खरीदनी है, अगर आप उनके पास से पेमेंट या उनको पेमेंट नहीं देंगे, तो वो ज़ाहिर है फैसल मसूद जो एमएस है, वो कहाँ से मेडिसिन लेके आएगा? अब ज़ाहिर है जब हॉस्पिटल में मेडिसिन नहीं होगी, तो ज़ाहिर है जो वहाँ पेशेंट हैं या उनके लवाहिकीन हैं, वो तो एहतजाज भी करेंगे, शोर भी बिल्कुल। मचाएँगे और ये चीज़ें जो हैं, असल हक़ाइक़ जो है वो मुतलका जो ऑफ़िसर हैं वो चीफ मिनिस्टर को नहीं बता रहे। उन्होंने सारा मलबा जो है असल में खरीदारी तो इन्होंने करनी होती स्पेशल हेल्थ केयर जो है उन्होंने खरीदारी करनी, उन्होंने जो सारा बजट जो है वो एमएस को देना है तो उसने खरीदारी करनी। अब जब आप एमएस को बजट नहीं देंगे तो वो मेडिसिन कहाँ से खरीदेगा? वो अपनी जेब या अपनी तनख्वाह से तो नहीं खरीदेगा ना। तो ये हक़ाइक़ के बरअक्स जो है चीफ मिनिस्टर साहबा को जो है ब्रीफ़ किया गया, जिसके बाद उन्होंने एक्शन लिया और एमएस को जो है उन्होंने अपना क्या मुअत्तल कर मुअत्तल दिया। कर दिया। अच्छा, सर, बात इस तरह की अभी आपने बात की कि स्पेशलाइज़ हेल्थ केयर जो और वज़ारत है, ये तमाम मामला तो उसी के सुपुर्द है कि मेडिसिन वग़ैरह उसने खरीदनी है, बजट देने हैं। आज सुबह ही वज़ीर सेहत जो है ख्वाजा सलमान रफ़ीक स्पेशलाइज़्ड हेल्थ केयर के डिपार्टमेंट की वज़ारत उनके पास है, महकमा पूरा उनके पास है। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ जो है वो बिल्कुल बेबुनियाद है, 200 अरब आज जारी किया है, 700 अरब की पहले मेडिसिन थी। ये सिर्फ़ ये थी कि सिरिंजेस नहीं थी, सब कुछ हॉस्पिटल के ये वज़ीर एक बड़ा आप कह लें ब्यूरोक्रेसी से हट के अवामी नुमाइंदा है और उन्होंने इस सारे मामले की तरदीद की है। उन्होंने कहा कि लैब के अंदर तमाम जो हैं वो सहूलियत मौजूद हैं मेयो हॉस्पिटल की, लेकिन फिर भी लवाहिकीन से और जो पेशेंट्स हैं उनके बाहर से टेस्ट करवाए जा रहे हैं। असल में मैं आपको खुद बताता हूँ, मेरा खुद इत्तेफ़ाक हुआ है। अभी लास्ट टाइम पे समनाबाद हॉस्पिटल का हम लोगों ने विज़िट किया, फिर एक दफ़ा सर्विस हॉस्पिटल का भी विज़िट किया। आप अंदाज़ा लगा लें कि एक पेशेंट इधर से शेखपुरा वाली साइड से एक पेशेंट आता है, तो वो सर्विस हॉस्पिटल जाता है। अब जो सर्विस हॉस्पिटल उसकी ऑपरेशन था और उसमें अब ये देखें कि 12,000 का उसको अब एक बंदे का ऑपरेशन होना है। अब मुझे ये बताएँ कि ऑपरेशन के दौरान 12,000 की कौन-सी मेडिसिन है जो ऑपरेशन के दौरान पेशेंट को लगती है? हुँ। अब वो क्या करते हैं कि वहाँ जो स्टाफ है उसने जी उसको लिख के दे दी कि जी ये अपना मेडिसिन जो है लेके आएँ। अब वो किसी न किसी तरीके से उन्होंने मुझे जो है मेरे तक उनके जो है ना अप्रोच उन्होंने किया, उन्होंने कहा जी हम लोग गरीब लोग हैं, हमने सर्विस हॉस्पिटल गए हैं, वहाँ हमने ऑपरेशन करा तो हमें 12,000 की मेडिसिन लिख के दे दी है। तो अगर हमने 12,000 की मेडिसिन बाहर से परचेज़ करके तो ऑपरेशन करवाना है तो हम किसी प्राइवेट में चले जाते हैं। हुँ। तो हमारे पास तो इतनी सख्त नहीं है कि हम 12,000 की मेडिसिन अभी ऑपरेशन पे, उसके बाद जो बाकी मेडिसिन है उसका कोई अंदाज़ा नहीं।
तो उसके बाद मेरी जो बात होती है एमएस से, मैंने फ़ोन किया, मैं कहा सर मुझे ये बता दें कि ये एक शख्स पेशेंट आपके पास आया है, इसका ऑपरेशन होना है, ऑपरेशन में इंजेक्शन, एक बेहोशी का इंजेक्शन आप लगा देंगे या एक आधी मेडिसिन जो आप लगाएंगे, बाकी मेडिसिन आप ऑपरेशन के दौरान कौन सी मेडिसिन है जो ऑपरेशन के दौरान आप 12 या 15,000 की यूज़ करेंगे। सो के उन्होंने उनके पास गए, उसके बाद उनका जी ये तो मेडिसिन हमारे पास है नहीं। तो मैं जो गवर्नमेंट तो दावे कर रही है कि हॉस्पिटल में इमरजेंसी ऑपरेशन के दौरान तमाम मेडिसिन जो फ्री है, तो फिर ये मेडिसिन तो आप बाहर से इनसे मंगवा रहे हैं। अब उन्होंने बहरहाल सो के उन्होंने कहा जी इनके पास इनको भेजिए मेरे पास, मैं करता हूँ, कुछ मेडिसिन हमारे पास है नहीं, कुछ बाहर से लेनी। तो मैं क्या, अगर बाहर से लानी है तो जो आपकी फार्मेसी जो सर्विस हॉस्पिटल के अंदर है, जो आप लोग जो हुकूमत दावे करती है कि जो फ्री मिली, तो फिर वो फ्री वाली मेडिसिन आप किसको दे रहे हैं। तो मकसद ये है कि ये तो हॉस्पिटल में जो एमएस से तैनात हो जाते हैं, लेकिन उनकी भी मजबूरी है, वो ज़ाहिर है वो सरकारी मुलाजिम है। अब वो बात नहीं करते, लेकिन हकायक ये है कि उनको प्रॉपर बजट नहीं दिया जाता। जब उनको प्रॉपर बजट नहीं मिलता तो वो फिर बेचारे क्या करते हैं कि वो फिर वहाँ कुछ चीज़ें जो फ्री कर लेते हैं, कुछ वो पेशेंट जो उनको कहते हैं जी आप बाहर से खरीद लें। अब देखें कि हर बंदे के पास वो अप्रोच नहीं है, ना ही हर बंदा जो है वो हाई अथॉरिटी के पास जा सकता है, क्योंकि अप्रोच जो है किसी की भी चीफ मिनिस्टर है या मिनिस्टर है या एमएस है या सेक्रेटरी, उसके पास इस तरह से वो पहुंच नहीं रखते। लेकिन वो बेचारे फिर मजबूर होके कर्जा उठाकर फिर वो उसे मेडिसिन खरीदते हैं, मेडिसिन खरीद के वो बेचारे इलाज मुआवजा कराते हैं। तो असल में ये सारी चीज़ें जो है, ये ब्यूरोक्रेसी जो है उसके अंदर एक बहुत बड़ा माफिया है। और ये जो माफिया है, ये पॉलिटिशियन जो है उनको ये चलने नहीं देता, क्योंकि ये सारे मामला इनके पास होते हैं और ये मिसगाइड करते हैं, और गलत गाइड करके तो मुतलका जो ऑफिसर उसके खिलाफ कार्रवाई तो हो जाती। असल में जो फ्रांस डिपार्टमेंट है जिसने बजट जारी करना, तो असल उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि भाई आपके पास इतना बजट है तो आपने म्यू हॉस्पिटल को कितना बजट दिया, सर्विस हॉस्पिटल को कितना बजट दिया, या दूसरे जो जना हॉस्पिटल उसको कितना बजट दिया, उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और उसमें कितनी मेडिसिन खरीदी गई है, कितने इंजेक्शन है, कितनी अपना मुकम्मल जितनी भी इंस्ट्रूमेंट है आपने कितनी खरीदी, कितनी उनके चेक करने भी आपने एमएस या मुतलका जो वहाँ जो डिपार्टमेंट है जो फार्मेसीज है उनके हवाले की, और कितनी यूज हो गई, कितनी बैलेंस है। जब ये चेक करेंगे तो आपको पता हकीकत का चलेगा कि इसमें असल कसूरवार कौन है। वहां तक तो आप जाते नहीं, वो आखिर गुस्सा आ जाता है एमएस तक, एमएस को और एमएस जो है वो बेचारा जो कि सरकारी मुलाजम होता है, अगर वो बोलता है तो उसकी नौकरी जाती है। आप देखें ना कि अगर सस्पेंड हो जाता है, चलो किसी न किसी तरीके से वो बहाल हो जाएगा 6 महीने या साल बाद, लेकिन अगर उसको नौकरी से फार कर दिया, जैसे उसने चीफ मिनिस्टर साहब ने हथकड़ी लाने की भी जो धमकी दी थी, अब चीफ मिनिस्टर साहब को अगर हकायक के पते चल जाता है तो जो फ्रांस डिपार्टमेंट उनको हथकड़ी लगनी चाहिए कि इतना बजट जो हेल्थ का है वो कहाँ जाता है। बिल्कुल सुल्तान साहब आपने ठीक कहा। अगर हम बात करें हेल्थ डिपार्टमेंट की, तो ये सिर्फ एक म्यू हॉस्पिटल था जिसमें चीफ मिनिस्टर साहबा ने जो है वो अचानक दौरा किया और फिर बड़े सख्त अल्फाज उन्होंने कहा कि शुक्र करें कि मैंने आपको गिरफ्तार नहीं करवा दिया। इसी तरह अगर हम लाहौर के बड़े दूसरे हॉस्पिटल्स की बात करें जिनमें सर्विसेज है, फिर जनरल हॉस्पिटल है, गंगा राम और चिल्ड्रन हॉस्पिटल, दूसरे जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर भी सेम एज इट इज़ सिचुएशन है कि कुछ मेडिसिन जो है वो बाहर से मंगवानी पड़ेंगी और कुछ जो है वो जो बिल्कुल नॉर्मल सस्ती सी है वो तो अंदर से मिल जाएगी, लेकिन ज़्यादातर मेडिसिन जो है टेस्ट जो है वो सारे बाहर से करवाने पड़ेंगे। फिर इसका मतलब ये जाता है कि हर हॉस्पिटल का एमएस जो है वो करप्ट आपने लगा दिया, और लगाने वाले भी आप खुद हैं। लेकिन ब्यूरोक्रेसी, आपकी बात बिल्कुल बजा है कि ब्यूरोक्रेसी ने अंधेरे में रखा, चीफ मिनिस्टर साहब ने एक्शन लिया, वाह वाह हुई, और उसके बाद फिर तमाम जो असल किरदार थे या असल हकायक थे वो छुप गए और गर्दन उड़ी, या नौकरी जो है जिसमें आप कह लें कि जिनकी इज्जत को नुकसान पहुंचा वो एमएसमी हॉस्पिटल थे। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द तमाम हकायक जो हैं वो सामने आएंगे और जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, और जिन्होंने मिसगाइड किया यकीनी तौर पे उनको भी जो है कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ताकि अगर कुछ इस तरह की मिसालें कायम हो जाएं तो फिर तमाम गलत काम करने वाले जो हैं वो डरेंगे भी, और इस सब का फ़ायदा आवाम को होगा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।